व्यक्ति ने दीक्षा दी, क्या वो व्यक्ति गुरु है? या व्यक्ति से परे जो ईश्वरी शक्ति है, जो गुरु संकल्प है, वो गुरु है? अभी हमारा महाराष्ट्र में दूसरा चरण शुरू हो गया है, शमशाबाद में शुरू हो गया है, वृंदावन में केंद्र शुरू है, और भी कई स्थानों पर इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है। तो क्या गुरु ने जिन लोगों को मंत्र देने का अधिकार दिया है वो गुरु है, या कौन गुरु है? सत्यानंद गुरु है। तो सत्यानंद कौन है? ये शरीर सत्यानंद है या सत्यानंद कोई और है? हमारी इस साधना परंपरा में हम सत्यानंद को केंद्र मानकर उसको मन और वचन और कर्म से अपना गुरु स्वीकार करके अपनी साधना शुरू करते हैं। तो हमारे पहले संकल्प से यह तय हो जाता है कि सत्यानंद ही गुरु है। लेकिन सत्यानंद क्या है? ये जो शरीर है, जिस चरण नंबर 2 पर जिस फोटो को ध्यान से देखने के लिए कहा जाता है, क्या वो फोटो गुरु है या जिसका फोटो है वो गुरु है? तो इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि ये फोटो गुरु नहीं है और जिसका फोटो है वो भी गुरु नहीं है। क्योंकि अगर फोटो गुरु होता तो हमारे सिस्टम में हर गुरु पूर्णिमा पर फोटो बदल जाता है। इसका मतलब फोटो गुरु नहीं है। और हर अगली गुरु पूर्णिमा पर जिस शरीर का फोटो लिया जाता है वो 1 साल और बढ़ जाता है, वो भी गुरु नहीं। फिर गुरु कौन है? गुरु जिस शरीर का फोटो लिया जाता है उस शरीर में काम करने वाली ईश्वरी शक्ति या उस शरीर में काम करने वाली जो शक्ति है, जो गुरु है, वही गुरु है। वो शक्ति इस शरीर में ऊंचे लेवल पर काम कर रही है, गुरु होकर के काम कर रही है, इसीलिए वो शक्ति ही गुरु है। मैं आप सब लोगों को बहुत सरल भाषा में यही समझाता हूँ कि कुंडलिनी की जो परावस्था है वो गुरु है। कोई शरीर गुरु नहीं होता है, कोई व्यक्तित्व गुरु नहीं होता है, कोई शक्ल गुरु नहीं होती है। गुरु वो ईश्वरी शक्ति है, वो कुंडलिनी का ही परावस्था का जो रूप है वही सदगुरु है। तो सत्यानंद उस कुंडलिनी की परावस्था का ही नाम है। ये इस जब मेरी दीक्षा हुई थी 89 में, 89 और 90 के बीच में जब मुझे सत्यानंद नाम दिया गया था तो मैं भी ये समझता था कि ये मेरा नाम है। मैं बड़ा खुश होता था मेरे गुरु ने मुझे नाम रख दिया है। लेकिन धीमे धीमे पोल खुली मेरी कि ये मेरा नाम नहीं है, ये मेरे अंदर जो मेरे गुरु ने कुंडलिनी की परावस्था का जो बीज डाला है ये उसका नाम है। भविष्य में उसी बीज को वृक्ष बन करके काम करना था, इसीलिए वो सत्यानंद के रूप में प्रकट हुआ। प्रत्येक गुरु अपने अधिकारी शिष्य को उसकी परावस्था का कोई ना कोई नाम जरूर देता है, और वो नाम उस व्यक्ति का नाम नहीं होता है, वो उस जीवात्मा का भी नाम नहीं है जो जन्म जन्मांतर से मृत्यु और जीवन के लहरों में घूम रही है। वो उनसे परे की जो चेतना है, जो उसकी संभावना है उस जीवन की, ये उसका नाम है। तो कुंडलिनी की परावस्था का नाम ही सत्यानंद है। इसीलिए आप जो लोग दीक्षित हैं उन लोगों को पता है
कि लेवल 1 में जो नाम दिया जाता है वो नाम, या लेवल 2 में जो मंत्र दिए जाते हैं वो मंत्र कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। उन मंत्रों में जो ईश्वरी शक्ति है, जो सदगुरु का संकल्प है, जो गुरु का संकल्प है, वो महत्वपूर्ण। इसीलिए अपने दिमाग में किसी भी तरह का अगर कोई भ्रम हो तो आप उस भ्रम को निकाल दीजिए। आजीवन याद रखिए कि तुम्हारे अंदर की जो कुंडली शक्ति है वो तुम्हारी कुंडली शक्ति या इस शरीर के अंदर जो कुंडली शक्ति काम कर रही है, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। हाँ, उसके डायमेंशन का भेद है, उसके जो आरोहण के केंद्र हैं उनका भेद है, वो मात्रा का अंतर है। तुम्हारे शरीर में वही शक्ति शिष्य होकर के काम कर रही है, वही शक्ति मेरे शरीर में गुरु होकर के काम कर रही है। तो गुरु और शिष्य के बीच में जब कोई संवाद होता है, जब कोई बात होती है, तो जो मैं मुंह से बोल रहा हूं ये बातें नहीं है। मेरी इन बातों में मेरे अंदर काम करने वाली कुंडली शक्ति का जो ईश्वरी संकल्प है वो जब बात करता है वही असली बात है। तुम जो सुनते हो, तुम जो समझते हो वो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। तुम्हारे अंदर जो अंतर शक्ति कुंडली काम कर रही है वो इस शरीर में जो कुंडली शक्ति काम कर रही है उस शक्ति से किस तरह से ट्यूनिंग करती है वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए साधना के चौथे चरण में सभी लोगों को यही बताया जाता है कि ध्यान में जो भी अनुभव हो उनको होने दो, उनके साक्षी बनो, उनके साक्षी बनो, उन सभी अनुभवों के साक्षी बनो। साक्षी होने से ही गुरु की शक्ति तुम्हारी शक्ति से संवाद करना शुरू कर देती है। अगर तुम साक्षी नहीं बनोगे, तुम उन अनुभवों का आनंद लेने वाले बन जाओगे, तुम उन अनुभवों में द्वेष करने वाले, तो निश्चित रूप तो है तुम्हारा जो साधना वो और ज्यादा गहरा हो जाएगा, शिष्यत्व तो घटित नहीं होगा। तो मेरे शरीर में जो ईश्वरी शक्ति काम कर रही है वो तुम्हारे सबके शरीर में काम कर रही है। तुम्हारे शरीर में वो लोअर डायमेंशन में काम कर रही है, नीचे के केंद्रों पर काम कर रही है। वहां बहुत सारी गंदगी है, उन गंदगियों को दूर करने का काम कर रही है। और इसीलिए उसको काम करने का जो मार्गदर्शन है, उस शक्ति को काम करने का जो सर्वज्ञ स्वरूप है वो गुरु की शक्ति से नियंत्रित है। तो इसीलिए सिद्ध महायोग में या अन्य आध्यात्मिक जितने भी योग हैं उसमें गुरु को केंद्र मानने का ही एकमात्र उपाय दिया जाता है। जो केवल गुरु को केंद्र मानेगा, गुरु ने क्या मंत्र दिया कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान की कोई विधि बताई कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सब अपने अपने तरीके से जीवन जी रहे हो भैया। तो इस तरह से हमको गुरु को समझना चाहिए। आपके अंदर जो शक्ति काम कर रही है अभी गुरु नहीं है। जैसे ही वो शक्ति गुरु के डायमेंशन पर काम करना शुरू कर देगी वैसे ही तुम्हारी क्वालिटी बदल जाएगी, तुम्हारा समर्पण का तरीका ही बदल जाएगा, आध्यात्मिक अनुभवों को ग्रहण करने का तरीका बदल जाएगा। वो वही तरीका होगा जो मैं तुमको शिक्षा देता हूं, जो मैं तुमको बार बार बताता हूं। साधना का क्या तरीका है, अपने अनुभवों को कैसे देखें, अपने आप को कैसे देखें, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है कि नहीं उसको कैसे समझें।
सबको समझने का जो मैं तरीका तुमको समझाता हूँ, तुमको उसी तरीके से अगर तुम अपने आप को केंद्रित कर लोगे, एकाग्र कर लोगे, तो तुमको निश्चित रूप से अपनी आध्यात्मिक उन्नति का जो वेग है वो बहुत तेज हो जाएगा। तो मंत्र में क्या मंत्र गुरु है? नहीं। क्या जिस शरीर ने मंत्र दिया वो शरीर गुरु है? नहीं। क्या मंत्र में जो अक्षर मिले हैं वो गुरु हैं? में क्रियाशील है और वहां से समस्त संसार के जो भी व्यक्ति इस विद्या से लाभ लेना चाहते हो उन सबका उद्धार करने के लिए वो काम करने वाला है। ये ध्यान रखिए, ये शरीर अगर गुरु नहीं होता तो कोई और शरीर गुरु होता, आप सबका शरीर अगर शिष्य नहीं होता तो कोई और शरीर शिष्य होता, लेकिन काम यही हो रहा होता। इसलिए सभी साधक इन 6 संध्याओं में अपने आप को इस बात पर एकाग्र करें, अपने आप को ये बात समझाएं कि हमारे अंदर जो हमारी क्षमताएं हैं, जो हमको स्वास्थ्य देने की क्षमता है, जो हमको शांति देने की क्षमता है, जो हमारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने की क्षमता है, उस क्षमता को लगातार तुमको पोषण करना पड़ेगा, उस पर लगातार ध्यान देना पड़ेगा, उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, धन की तरह, संपत्ति की तरह। जैसे हमारी सांसारिक संपत्ति की हम लोग सुरक्षा करते हैं, चोर, डाकू, बदमाश ये सब उसके पीछे लगे हुए हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली भी बहुत सारी शक्तियां हमारे अंदर ही काम कर रही हैं। हमको उनसे बचना सीखना ही पड़ेगा। एक बार उनसे अगर बचना आ गया तो फिर हमारी आध्यात्मिक शक्तियां हमेशा हमेशा हमारा अच्छा करेंगी, हमेशा हमारा भला करेंगी। जो चीजें अभी हमारी समझ तो न मैं गुरु हूं न तुम शिष्य हो। मेरे अंदर काम करने वाली शक्ति गुरु है, तुम्हारे अंदर काम करने वाली शक्ति शिष्य है। मेरे अंदर काम करने वाली शक्ति शिष्य से गुरु हो चुकी है, तुम्हारे अंदर काम करने वाली शक्ति शिष्य से गुरु होने की क्रिया में है। ये उस ईश्वरी शक्ति की ही क्रीड़ा है, ये उसका ही खेल है। स्वामी मुक्तानंद इसको चित्त शक्ति विलास इसको नाम दिया है। ये चित्त शक्ति का ही विलास है कि वो किसी शरीर में किसी रूप में काम कर रही है, किसी शरीर में किसी रूप में काम कर रही है, और ऐसा करते करते, ऐसा होते होते कौन शिष्य कब गुरु बन जाएगा उसको कभी नहीं पता पड़ेगा। उसको आश्चर्य रहेगा, उसके अंदर इतने दोष अभी भी हैं और वो गुरु हो चुका है। वो अपनी साधना से संतुष्ट नहीं, फिर भी वो गुरु हो चुका है और उसको अपनी गुरुता पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उसको अपने गुरु पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उसको अपने गुरु के निर्देश पर पूरा भरोसा है। तो जब यह अंतर शक्ति का शिष्य और गुरु के रूप में यह संवाद गहरा होता चला जाता है, जो जो साधक अपने आप को शिष्य मानते हैं वो ये ध्यान रखिए कि उनके अंदर काम करने वाली शक्ति ही अभी शिष्यत्व के रूप में काम कर रही है। मैं समझ रहा हूं कि आपके दिमाग में अब ये चीजें आ गई होंगी। इसीलिए मेरे गुरु ने जो मुझ पर कृपा की, जो मुझे सिखाया, जो मुझे समझाया, आप सब लोगों को पता है मैं उसमें कोई कर्ता नहीं हूं, सब कर्ता मेरा गुरु है, वो गुरु की शक्ति है। और आप सब लोग साक्षी हैं कि जो प्रक्रिया उन्होंने मुझे दी है वो प्रक्रिया कितनी सरल है, कितनी मौलिक है और कितनी तुरंत प्रभाव देने वाली है। हम लोग दूसरे चरण में जा चुके हैं। जो महाराष्ट्र के लोग मुझे सुन रहे हैं उन लोगों को पता है कि
गुरुजी शमशाबाद में ही रहते हैं और दीक्षा का कार्यक्रम बिना गुरुजी के पहुंचे, जो गुरुजी ने जिन लोगों को तय कर दिया है वो लोग दीक्षा ले रहे हैं। तो जो लोग दीक्षा को डिलीवर कर रहे हैं, क्या वो लोग गुरु हैं? कभी भी दिमाग में मत लाना। तुमको ये बताने वाले कई लोग तैयार हो जाएंगे कि अब तो दीक्षा तुम देते ही हो, ठीक है, माया काम करना शुरू कर देगी फौरन। उससे बचना, हमेशा बचना। जैसे ही तुम गुरु हो जाओगे, जैसे एक बाप को सामर्थ्यशाली पुत्र को योग्य बनाने में समय लगता है, ऐसे ही एक गुरु को भी एक शिष्य को गुरु बनाने में समय लगता है। एक बार फिर ध्यान रखना, कोई भी शरीरधारी गुरु किसी भी शरीरधारी शिष्य को गुरु नहीं बना सकता। शरीरधारी गुरु के अंदर काम करने वाली शक्ति शिष्य के अंदर काम करने वाली शक्ति को गुरु बनाती है। हमारा कर्ता, हमारी समझ हमेशा हमारा साथ देगी तो हम जल्दी गुरु बन सकते हैं। अगर ये समझ हमारे विपरीत हो जाएगी तो शिष्यत्व कब साधकत्व में बदल जाएगा, साधकत्व कब असाधकत्व में बदल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखिए और साधना के सत्रों का आनंद लीजिए। आज का शुरुआत का सत्र है। ये सत्र शुरू करने में ही जा रहा है। आज आप शाम को जो भी आपकी नियमित दिनचर्या है आप उसमें बैठेंगे, जो मैंने बताया है उस पर आप ध्यान रखेंगे। आप इस बात को हमेशा स्मरण रखेंगे कि जैसे मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते करते गुरु हो गया, वैसे ही आप भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते करते गुरु होने की संभावना में हो। अगर केवल लाभ लेना चाहते हो तो कभी शिष्य नहीं बन पाओगे। लाभ तो मिल जाएगा, जैसा कि लेवल 1 में आप लोगों को सबको जो दीक्षा दी जाती है उस दीक्षा से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन निश्चित मानिए लेवल 2 भी आपका इंतजार कर रहा है। लेवल 1 में आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना लाभ आपकी संतुष्टि के लिए जरूरी है। लेवल 2 में जाने पर आपका वो लाभ पूरा होगा। लेवल 2 साधक होने की, लेवल 1 साधक होने की प्रक्रिया है, लेवल 2 शिष्य होने की प्रक्रिया है। जो अपने जीवन में शुद्ध आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, जो बिना तोड़ मरोड़ किए शुद्ध विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी गुरु ने, मेरे गुरु मंडल ने, मेरे गुरु ने वो मुझे उस विद्या का जो शुद्ध स्वरूप दिया है उसको उसी स्वरूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मेरे अनुशासन का पूरा पालन करना पड़ेगा। आप 100 गलतियां करेंगे, आपको क्षमा मिलेगी। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, मेरे गुरु ने हमेशा उनको क्षमा किया है। आप भी गलतियां करेंगे, आपको भी वो जो मेरा गुरु है वो आपको जरूर क्षमा करेगा। लेकिन इतना होने के बाद भी आप किसी भी गलती को करने के लिए अधिकृत नहीं है। वो आपसे गलती जाने या अनजाने में होगी, लेकिन अगर आपने गलती लगातार की तो आपका शिष्यत्व तो खंडित हो जाएगा, आप साधक बन जाएंगे। साधक गलती कर सकता है, 1 जीवन गलती करे, 2 जीवन गलती करे, 10 जीवन गलती करे, कोई दिक्कत नहीं है। वो हर बार नया जीवन लेगा, हर बार साधना शुरू करेगा, हर बार गुरु बनाएगा, हर बार चेला बनेगा, हर बार वही मूल गलती करेगा। वो अपने जीवन में किसी गुरु का कभी शिष्य नहीं बन पाएगा। सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपना पूरा का पूरा लाभ लेने के लिए आपको सबको साधक से एक कदम आगे जाकर के शिष्य बनना ही पड़ेगा। और शिष्य बनने के लिए क्या करना है? जो काम आप साधक बनने में करते हैं वही काम शिष्य बनने में करना पड़ेगा। लेकिन अब काम करने का एंगल बदल जाएगा, अब काम करने की दृष्टि बदल जाएगी। पहले दृष्टि बहुत संकीर्ण होती है, पहले दृष्टि अहम केंद्रित होती है,
पहले दृष्टि भेद बुद्धि से होती है, शिष्य की दृष्टि भेद बुद्धि से नहीं होती है। शिष्य की दृष्टि धीमे धीमे अभेद दृष्टि में जाती है। वो गुरु का यंत्र बन जाता है, वो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु के लिए कष्ट सहता है, गुरु के लिए मान और अपमान से परे चला जाता है, पूरे संसार की गालियां खाता है, घर परिवार की गालियां खाता है, गुरु जी की भी गालियां खाता है, इसके बावजूद भी वो गुरु आज्ञा का पालन करना नहीं छोड़ता है, वही शिष्य है। जो व्यक्ति ऐसा करेगा वही शिष्य होने का और कहलाने का भी अधिकारी हो जाएगा। जैसे ही शिष्यत्व पूरा हो जाएगा, तुमको बिना बताए गुरु काम लेना शुरू कर देंगे। समझते जाना, जैसे जैसे काम ज्यादा आ रहा है तुम्हारे ऊपर, तुम शिष्य हो रहे हो। जैसे जैसे सेवा ज्यादा आ रही है, समझते जाना कि तुम शिष्य हो रहे हो। हालांकि हरेक गुरु हरेक साधक से शिष्य होने का आह्वान करता है, उससे प्रेम करता है। वो चाहता है कि उसका प्रत्येक साधक इसी जीवन में एक कदम और गहरा हो जाए और वो शिष्य बन जाए। जो शिष्य होता है वही साधु होता है, जो शिष्य होता है वही सन्यासी होता है, जो शिष्य होता है वही आत्म साक्षात्कार का अधिकारी होता है, जो शिष्य होता है वही मुक्ति का अधिकारी होता है। संसार में जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, उनको भोगने या उनका साक्षी होने का अधिकारी केवल शिष्य है। साधक कभी भी इतना अधिकारी नहीं होता है। जो इस बात को समझेगा, जो इस बात को समझेगा, जो इस बात को इसी तरीके से समझेगा, वो इस बात को समझ जाएगा कि अब हमारा गुरु हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, हमको जिम्मेदारियां दे रहा है। हमारी 100 परेशानियों में एक परेशानी उसने और बढ़ा दी है। और आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, आध्यात्मिक जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है। आपके लिए ईश्वर आपके लिए हमेशा अनुकूलता लाता रहे, ये बच्चों का दिमाग होता है, जो अपने पापा से हमेशा मम्मी पापा से मांगते ही रहते हैं। बच्चे छोटे होते हैं तो मांगने का उनको अधिकार है, क्योंकि उनको करना नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो 14, 15, 16, 17, 20, 22 हो जाते हैं, वही माँ बाप उनको चैन से नहीं बैठने देते हैं, परेशान करते हैं काम सिखाने के लिए, काम बताने के लिए। ठीक उसी प्रकार से जो साधक है उसके पास साधक के लेवल से सेवा आती रहेगी। जो शिष्य बनना चाहते हैं, शिष्य होने के लिए कमिटेड हैं, उनके लिए शिष्य होने की साधना और सेवा आती रहेगी। उनको अपने भीतर से अपने आप पता पड़ता रहेगा कि हाँ, मैं धीमे धीमे शिष्य हो रहा हूं। आपकी साधना साधक से शिष्य और शिष्य से गुरु होने की साधना है। अपने आप को साधक के रूप में देखना गुरु होने का सबसे निचला चरण है। बहुत से साधक बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं राजीव, वो बिना शिष्य बने गुरु बनना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी आध्यात्मिक मूर्खता है। कोई भी व्यक्ति आज तक बिना शिष्य बने गुरु नहीं बना है। ये अलग बात है कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, उन सबके अदृश्य गुरु होते हैं। गुरु कोई दृश्यमान आवश्यक नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया है कि ईश्वरी शक्ति कुंडलिनी गुरु है और वो दृश्य या अदृश्य दोनों रूपों में काम करती है। जो लोग गुरु के अदृश्य डायमेंशन को समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं और उसके प्रति समर्पित हो सकते हैं, उनको गुरु मंडल की शक्तियां, गुरु की शक्तियां सूक्ष्म दृष्टि से भी उनको शिष्य बना लेती हैं। और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं उनको स्थूल की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरे जितने भी लोग मेरे संपर्क में, मेरे साथ कई सारे लोग बहुत महत्वाकांक्षी हैं। जब मैं उनकी महत्वाकांक्षा पर विचार करता हूं तो मुझे हंसी आती है। मुझे ये लगता है कि ये थोड़े जल्दबाज है, बस थोड़े धैर्य की कमी है। तो आप सभी लोग उस प्रक्रिया को समझिए। सबसे पहले अपने आप का अच्छा साधक होने में मूल्यांकन करिए कि आप अच्छे साधक हैं। क्या जैसा बताया जा रहा है वैसा ही आप साधना करते हैं? क्या अपनी ओर से कोई जोड़ तोड़ करते हैं? क्या अपनी ओर से कोई मनमानी करते हैं?
अगर आप मुझसे दीक्षा लेने के बाद मेरे सिस्टम से अगर आप लोग इनिशिएटेड हो, दीक्षित हो, फिर भी आप अगर मनमानी करते हो तो अभी आप साधक भी नहीं हो। साधक होने की पहली शर्त है कि मेरी साधना पद्धति के अलावा जो कुछ भी आपने पहले कर रखा है, आप उसको जितना जल्दी छोड़ देंगे उतना जल्दी आप साधक होने की प्रक्रिया में आ जाएंगे। अगर आप जो विधि मैंने दी है उस विधि का भी अभ्यास करते हैं और पहले से जो विधियां आपके पास है उनका भी अभ्यास करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अभी मेरे सिस्टम में साधक भी नहीं है। अगर मैं आज से 200 साल पहले का गुरु होता तो मैं निश्चित रूप से ऐसे किसी व्यक्ति को दीक्षा नहीं देता जो व्यक्ति मेरे सामने 1 साल तक कोई साधना का अभ्यास करता। अभी आप लोगों की जानकारी में नहीं है, मेरे साथ कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिनको 1 साल हो गया है और अभी तक मैंने उनकी जितनी साधना पद्धतियां हैं सब छुड़वा दी हैं। वो कोई अभ्यास नहीं करते हैं, न मेरे किसी विधि का अभ्यास करते हैं, लेकिन आज उनकी चेतना का स्तर तुम सब अभ्यास करने वाली चेतनाओं के स्तर से बहुत ऊंचा है। तो आप इस बात को समझिए, आप साधक बनेंगे तो आप मेरे हिसाब से साधक बनिए। आप जैसे जैसे मेरे हिसाब से साधक बनना शुरू कर देंगे, आपको आश्चर्य होगा कि आपका साधकत्व कब शिष्यत्व में आरोहित हो जाएगा, कब ऊंची छलांग लगा लेगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और एक बार शिष्य होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, फिर आप ध्यान रखना, आप अगर मेरे शिष्य हो जाओगे तो ब्रह्मांड में कहीं भी जाओगे, किसी भी लोक में जाओगे, कितना ही जीवन धारण करोगे, आपका अंतिम समाधान मेरे माध्यम से। इसलिए जो भी लोग मुझे गुरु मानते हो या नहीं मानते हो, किसी और को गुरु मान रहे हो, उनको आज मैं सीख दे रहा हूं कि आप पहले अपने साधकत्व को शिष्यत्व में बदलिए। जिस गुरु के आप शिष्य हैं फिर आप उसको आजीवन पकड़ के रखिए। आपने अगर एक जीवन में अपने गुरु को शिष्य बन के पकड़ लिया तो वो गुरु की शक्ति अनंत काल तक आपका पीछा करेगी। आप भयंकर नरकों में जाएंगे, वहां से भी आपको बचा करके लाएगी। आप बड़े ऊंचे ऊंचे देवी लोकों में जाएंगे, उनके आकर्षण से भी आपको बचा करके लाएगी। फिर मनुष्य का जीवन आपको देगी और आपको आपका साक्षात्कार करा देगी, आपको पूरा मोक्ष देगी। ये उसका ईश्वरीय संकल्प हर गुरु के साथ काम करता है। जैसा मुक्तानंद के साथ नित्यानंद का संबंध था, जैसा योगानंद जी का युक्तेश्वर गिरी के साथ संबंध था, जैसा लाड़ी मासे का बाबा जी महाराज के साथ संबंध था, जैसे स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण परमहंस के साथ संबंध था, जैसा भगवान राम का महर्षि वशिष्ठ के साथ था, जैसा भगवान कृष्ण का अपने गुरु सांदीपनि के साथ था, ऐसे सभी महापुरुषों का, सभी गुरुओं का, सभी अवतारों का अपने गुरु के साथ जो संबंध होता है वो गुरु और शिष्य का संबंध होता है। तो जो लोग मेरे साथ साधक का संबंध रखेंगे उनके अंदर ईश्वरी शक्ति अपने तरीके से काम करेगी। मैं आप सब लोगों को बार बार समझाता हूं कि आप सबके अंदर जो शक्ति काम कर रही है वो शक्ति सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने वो मेरे बारे में भी सब जानती है, वो आपके बारे में भी सब जानती है। आप सत्यानंद को जो ये शरीर वाला सत्यानंद है, आप उसको खूब पागल बना सकते हो, लेकिन आप सत्यानंद की परावस्था को पागल नहीं बना सकते हो। आप जो वास्तविक सत्यानंद है आप उसको कभी पागल नहीं बना सकते हो, वो कभी धोखा नहीं खाएगा। आपके अंदर जो शक्ति काम कर रही है आप उसको कभी धोखा नहीं दे सकते हो। इसीलिए जो व्यक्ति, जो साधक जितनी ईमानदारी से, जितनी गहनता से, जितनी गंभीरता से मेरे बताए हुए तरीके का अभ्यास करेगा, मेरे अनुशासन से अभ्यास करेगा, वो व्यक्ति बड़ी जल्दी ही साधक से शिष्य बन जाएगा। और एक बार अगर वो कोई व्यक्ति शिष्य बन गया, मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई एक ही शिष्य हो, मैं चाहता हूं कि मेरे सभी साधक शिष्य बने। और जैसे आजकल कोरोना वायरस फैल रहा है,
एक व्यक्ति से 100 व्यक्तियों पर चला जाता है, फिर उन 100 से और 100 पर चला जाता है। मैं भी यही चाहता हूं कि मेरी जो विद्या है वो आप सबके माध्यम से इसी तरीके से फैले, लेकिन वो सबसे पहले आपको संतुष्ट करे, आपके साधकत्व को शिष्यत्व के डायमेंशन में ले जाए। एक बार आप शिष्यत्व के डायमेंशन में चले जाओगे तो आपको इस जीवन में या आगे के किसी भी जीवन में कभी आध्यात्मिक असंतोष नहीं आएगा। जो दैवी शक्तियां आपकी मनमानी की वजह से आपकी सहायता करने के लिए सामने नहीं आ रही हैं, वो इसी तैयारी में बैठी हुई हैं कि आप कब सरल बने, आप कब विनम्र बने, आप कब गुरु की सेवा में पूरी तरह समर्पित हो। जैसे ही आप इस तरीके से अपने जीवन को तय करेंगे, वो ईश्वरी शक्तियां आपके अंदर से उसी प्रकार से काम करेंगी जिस प्रकार से मेरे अंदर काम कर रही है। आपके अंदर आपके लेवल से काम करेंगी। उन शक्तियों की इस शरीर के अंदर जो गुरु शक्ति काम कर रही है उनसे ट्यूनिंग रहेगी। आप भी, मैं भी अकर्ता रहूंगा, आप सब भी अकर्ता ही बने रहेंगे और आप देखेंगे कि आपकी दुनिया के सब काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं। आपके द्वारा जो भी कुछ हो रहा है वो भी ऑटोमेटिक हो रहा है। हमारे पूरे योग का नाम ही इसीलिए ऑटोमेटिक योग है। न गुरु कुछ करता है, न चेला कुछ करता है, और सब कुछ होता है, सबके लिए सब कुछ हो रहा है। ये तभी होगा जब आप जो आज का हमने डिस्कशन किया है, जो मैंने आपको जो एक विचार पॉइंट दिया है, आप इस पर अपने आप को कसें, अपने जीवन को कसें, अपनी समझ को कसें, अपने ध्यान के अनुभवों को कसें, अपने लाभों को कसें। चालाकी काम नहीं करेगी, आलस्यपन काम नहीं करेगा। केवल मुझे ही फायदा हो जाए, मैं ही डायरेक्ट ब्रह्मज्ञानी बन जाऊं, मेरे और बाकी सब ये सब चीजें, ये तिकड़मबाजियां शॉर्टकट काम नहीं करते हैं। ये सब साधक होने के लक्षण हैं, शिष्य होने का लक्षण अलग है। आप सभी लोग शिष्य बने, आप सभी लोग शिष्यत्व में प्रवेश करें, इसका संकल्प लें, आज ही संकल्प लें और अपने जीवन को उसी तरीके से तय करें। फिर एक बार ध्यान रखना, साधक होने में जितने कष्ट हैं, शिष्य होने में इससे कई गुना ज्यादा कष्ट हो जाएंगे। लेकिन आपकी चेतना विकसित होगी, आपकी समझ विकसित होगी। साधक होने पर आप उन सभी संकटों से, परेशानियों से घबराते हैं, शिष्य होते ही परेशानियों से घबराना बंद हो जाएगा, उनकी मात्रा कम हो जाएगी। संस्कारों के आक्रमण आएंगे, साधक बनेंगे तो संस्कारों के आक्रमण अपने तरीके से आएंगे। आप दोनों के बीच में युद्ध होगा। अगर आप शिष्य नहीं बनेंगे तो आप कभी भी साधना में संस्कारों को पराजित नहीं कर पाएंगे। शिष्य बनने से ही संस्कारों का समाधान किया जा सकता है। शिष्य बनने से ही अरिहंत या अरहत अवस्था आ सकती है। साधक बनने से कभी भी अरहत या अरिहंत अवस्था नहीं आएगी। इस बात को ध्यान रखना।